हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सेलेंस। आज के इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 2 जो है वो देखने वाले हैं और इस पार्ट में हम ब्लूम क्लासिफिकेशन एंड गैने एंड ब्रिग्स की क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिछले वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड उसको क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। सेकेंड इज डैश इज ऑल्सो कॉल्ड होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग जो है वो किसको बोलते हैं, तो उसका आंसर है इनफॉर्मल टीचिंग। नेक्स्ट इज डैश इज अ टाइप ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो रेफर टू एज एंड्रागॉजिकल अप्रोच। कौन सा ऐसा टीचिंग है जिसको हम एंड्रागॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं, तो उसका आंसर है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। नेक्स्ट इज डैश इज अ टाइप ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो रेफर टू एज पेडागॉजिकल अप्रोच। कौन सी ऐसी टीचिंग है जिसका नाम जो है पेडागॉजिकल भी है, उसका आंसर है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग। नेक्स्ट इज डैश लेवल ऑफ टीचिंग इज ओपन एंड इंडिपेंडेंट, तो उसका आंसर है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इज नेम द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के 3 लेवल्स कौन से हैं, तो उसका आंसर है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था नाउअडेज टीचिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर लर्नर सेंटर्ड। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो है मैच करना था कि किसने क्या चीज प्रपोज की थी, तो हमारे आंसर्स हैं हंट ने जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को प्रपोज किया था, मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड हर्बर्ट जो थे उन्होंने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। जब हम टीचिंग करते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, कि स्टूडेंट्स को जो है प्रिपेयर करना है ताकि जो उनका लाइफ में गोल होगा उसके लिए जो है वो प्रिपेयर हो सके, उसके लिए जो है वो फोकस कर सके। नेक्स्ट इज डेवलप स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड क्रिएट नॉलेज, कि स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार करना कि वो जो नॉलेज है उसको वो समझें, उसको जो है अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके और उससे कुछ नया भी क्रिएट कर सके। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश एंड अपग्रेड देयर नॉलेज, बच्चों को जो है आप नई नई चीजें बता के जो है उनके नॉलेज को जो है अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। नेक्स्ट इज टू बिकम अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, उनको इस तरह से तैयार किया जाए कि उनका जो नॉलेज है वो सोशल लाइफ में भी एप्लीकेबल हो और वो एक सोसाइटी के अच्छे मेंबर बन पाए। एंड लास्ट इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो है 2 क्लासिफिकेशंस दी गई हैं, एक है ब्लूम क्लासिफिकेशन एंड दूसरी है गैने एंड ब्रिग्स की क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम ब्लूम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ब्लूम क्लासिफिकेशन जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब भी क्लासिफिकेशन ही होता है। अगर आप देखें तो ये क्लासिफिकेशन जो दी गई थी उनका नाम था पूरा डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। उन्होंने ये टैक्सोनॉमी इसलिए दी थी ताकि जो हमारी हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग है उसको एजुकेशन में प्रमोट किया जा सके। अगर आप देखें तो इन्होंने जो है 3 हायरार्किकल मॉडल जो है वो यूज किए थे क्लासिफिकेशन के लिए और उनके नाम है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। अगर आप देखें तो जो ये ब्लूम क्लासिफिकेशन है, जब ये स्कूल का करिकुलम डिजाइन करना होता है या कोई ट्रेनिंग लेनी होती है या कोई लर्निंग प्रोसीजर होता है, वहां पे जो है ये जरूर यूज किया जाता है। तो चलिए अब इस क्लासिफिकेशन को जो है वो डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन। अगर आप देखें तो ये कोर लर्निंग डोमेन है और इसमें जो है डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल्स एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज जो है वो इंक्लूड होता है। अगर आप देखें तो ये जो है ब्लूम ने 1956 में दी थी, लेकिन 2001 में जो है लॉरेन एंडरसन एंड डेविड क्रैथहोल जो है उन्होंने इसको रिविजिट किया और इसमें कुछ चेंज किया था। अगर आप देखें तो लॉरेन एंडरसन जो थे वो ब्लूम के ही स्टूडेंट थे। अगर आप कॉग्निटिव की बात करें तो ये जो वर्ड है ये जहाँ पे भी यूज होगा इसका मतलब है कि ये हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल से जुड़ता है, हमारी मेंटल स्किल्स जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो कॉग्निटिव डोमेन जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है सब डोमेन्स में और ये 6 है। सबसे पहला है नॉलेज, उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड इज एप्लीकेशन, फोर्थ इज एनालिसिस, फिफ्थ इज सिंथेसिस एंड सिक्स्थ इज इवैल्यूएशन। अगर आप देखें हियरार्की के तौर पे तो ये सबसे नीचे आएगा नॉलेज, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो हियरार्की का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है वो जाते हैं। तो चलिए अब इन सब डोमेन्स को जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट इज नॉलेज। नॉलेज में क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन को सिर्फ गैदर करते हैं, आप उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, सिर्फ आपके पास वो एक इंफॉर्मेशन होती है। तो नॉलेज में जो है जैसे कि डेफिनेशन या कुछ डिस्क्राइब करना, रिकॉग्नाइज करना या मेमोराइज करना, ये सब जो है वो नॉलेज में आता है। सेकंड इज कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें जो है हम मटेरियल को जो है वो ग्रास्प करते हैं, हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें आपके वर्ड्स आ सकते हैं जैसे कि किसी चीज को आप इंटरप्रेट करते हैं या फिर किसी चीज को आप क्लासिफाई करते हो या समराइज करते हो, तो वो चीजें आप तभी कर पाते हो जब आपको वो चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है। थर्ड इज एप्लीकेशन। जब आप किसी चीज को अप्लाई करते हो तो आपका जो नॉलेज है जब उसको आप
अप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ चीज पढ़ी है तो आप कैपेबल हो जाते हो उसके आंसर देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है तो आप जो चीजें उसमें लिखते हो वो आप अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि कोई चीज जो है आप उसको ब्रेक डाउन करते हो और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप बैठ के उसे एनालाइज करते हो कि आप कहाँ पे गलत हुए, आपको क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, तो दैट इज एनालिसिस। एंड नेक्स्ट इज सिंथेसिस। तो जब आप एनालाइज करते हो किसी चीज को करने के लिए तो उसके बाद जो है आप उस चीज को समझ के कोई नई चीज कर सकते हो, तो दैट इज सिंथेसिस। एंड लास्ट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, हम किसी चीज को जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज को वैल्यू दे रहे हो, कि कोई चीज को प्लान कर रहे हो, उसको इवैल्यूएट करके करते हो आप, तो दिस इज इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब है कि आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा नॉलेज ही एप्लीकेबल होते हैं, हमारी इमोशंस, हमारा एटीट्यूड भी जो है वो उसमें अप्लाई होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं इट डील्स विद मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, कि आपका मोटिवेशन कैसा है, आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या नहीं, आपका वैल्यूएशन कैसा है, ये सब जो है इफेक्टिव डोमेन में आता है। तो इससे जो है वो स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कैसे कर रहा है, आपको उससे ये चीज पता चलती है। अगर आप देखें तो इसको भी जो है वो सब डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, देन वैल्यूइंग, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड लास्ट है कैरेक्टराइजेशन। तो इन सब डोमेन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट इज रिसीविंग। जब आप किसी चीज को सुनते हो, आपकी विलिंगनेस होती है कि आप किसी को सुन रहे हो, तो दैट इज रिसीविंग, आप किसी नॉलेज को रिसीव करते हो। उसके बाद जब आप समझते हो उस चीज को तो आप उस चीज में पार्टिसिपेट करते हो, उसको रिस्पॉन्ड करना बोलते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यूइंग, जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व करते हो खुद को। एंड फोर्थ इज ऑर्गेनाइजिंग, जब आप कोई आइडिया है, आपके पास कोई आइडिया है, आप उसको लेके चलते हो, आप उसको अप्लाई करते हो और चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो। तो आप जब किसी एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हो तो आपके पास एक आइडिया बनता है, वो चीज जो है वो ऑर्गेनाइजिंग में आती है। एंड लास्ट इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कि आपने कोई चीज को सुना, उसको रिस्पॉन्ड किया, उसमें आपने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, आपने न्यू आइडियाज को बनाया और फिर वो चीज जो है वो आपकी वे ऑफ लाइफ में आ जाती है, वो आपका एक कैरेक्टर बन जाता है, आपके बिहेवियर में वो बात आ जाती है, तो दैट इज कैरेक्टराइजेशन। हमारा थर्ड डोमेन है साइकोमोटर डोमेन या फिर सेंसरी डोमेन भी बोला जाता है इसको, और पहले इसको कॉग्निटिव डोमेन भी बोला जाता था। अगर आप देखें तो ये एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल से जुड़ा हुआ है कि आपके पास कौन सी स्किल है, जैसे कि आपका फिजिकल मूवमेंट है या आप डांस करते हो या आप कोई गेम में पार्टिसिपेट करते हो, तो ये सारी चीजें जो हैं वो साइकोमोटर डोमेन में आती हैं। इसके भी सब डिविजन्स हैं जैसे कि इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन एंड आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो सबसे पहला है इमिटेशन। अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन होती है किसी पर्सन की और जो लर्नर है वो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो बड़ों को फॉलो करते हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आता है लेकिन वो सिर्फ इमिटेशन करते हैं और उसी चीज से वो सीख जाते हैं। सेकंड इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है कि लर्नर जो है वो एक्सपीरियंस से जो है वो सीखना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल जो थोड़े छोटे बच्चे होते हैं वो चीजों को तोड़ के खोल के उनको देखना चाहते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं उनको आप कितनी भी बार बोल दो कि आग में हाथ मत डालो लेकिन फिर भी वो हाथ डालते हैं, फिर वो उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि इसमें हाथ नहीं डालना है, तो दैट इज मैनिपुलेशन। थर्ड इज प्रिसीजन। अगर आप देखें तो धीरे धीरे जो है वो काम में एक्यूरेसी आना लगती है, वो प्रैक्टिस से जो है वो चीजें जो है बहुत प्रिसाइज होने लग जाती हैं। फोर्थ इज आर्टिकुलेशन, जिसमें जो है प्रैक्टिस करते हुए डिजायर्ड लेवल की एफिशिएंसी आ जाती है, आपका काम जो है वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनने लगता है। एंड लास्ट इज नेचुरलाइजेशन, जब आपकी स्किल जो है वो इंटरनलाइज्ड हो जाती है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट बच्चों के पास डिफरेंट स्किल होती है, उनका डिफरेंट जो है वो एक इंटरेस्ट होता है, तो वो प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो एक स्किल डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो उसका एक स्किल डेवलप हो जाता है बार बार प्रैक्टिस करने से, और जो है वो उसको हेल्प करता है अपनी लाइफ में। एंड वो जो इंडिविजुअल है वो उसको अडेप्ट करके और चीजें सीखता है, उनके पास नए आइडियाज आते हैं, नई टेक्निक को वो यूज करते हैं और नए मेथड्स को जो है वो डेवलप कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैने और ब्रिग्स की क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो है वो अपनी लर्निंग की आउटकम्स दी थी 5 पॉइंट्स में। फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल स्किल्स, सेकंड इज कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, थर्ड इज वर्बल इन्फॉर्मेशन, फोर्थ इज एटीट्यूड एंड फिफ्थ इज मोटर स्किल्स। अगर आप देखें तो ये तीनों जो है वो एक्चुअली 3 डोमेन्स के अंडर ही आती हैं। अगर आप देखें तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो है, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी एंड वर्बल इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉग्निटिव डोमेन के अंडर आती हैं। आपका जो एटीट्यूड है वो आता है अफेक्टिव डोमेन के अंदर, एंड मोटर स्किल्स जो है वो आती हैं साइकोमोटर डोमेन के अंदर। तो चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इसमें जो है प्रोसीजरल नॉलेज आता है। उसका मतलब है कि हम चीजों को कैसे करते हैं,
हाउ टू डू थिंग। तो इसको जो है फर्दर डिफरेंट लेवल्स में बांटा गया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड इज कॉन्क्रीट कंसेप्ट, थर्ड इज रूल यूजिंग एंड फोर्थ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो इसमें क्या है, जो लर्नर है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है चीजों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो फ्रूट्स हैं तो उसके बीच में वो जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है अपनी स्किल से, तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड इज कंक्रीट कंसेप्ट, इसमें जो है लर्नर आइडेंटिफाई कर पाता है ऑब्जेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अगर जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट है तो उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसका क्या कलर है, वो कैसा दिखता है, इसके बेस पे जो है लर्नर उसे क्लासिफाई कर पाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इजियर वे है, लेकिन जो कॉन्क्रीट कंसेप्ट है वो उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। थर्ड इज रूल यूजिंग, इसमें जो है लर्नर ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रिलेट करना सीख जाता है, उसके बीच में क्या रिलेशन है उसको सीख जाता है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से किसी गेम को खेलना है या किसी सेंटेंस को बनाना है, ये सब चीजें जो है वो रूल यूजिंग में लर्नर सीखता है। एंड लास्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें जो है लर्नर अपने जो रूल्स उसने सीखे हैं उनको कंबाइन करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो उसमें किस तरह से रूल्स लगेंगे, उनको रिकॉल करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। हमने पहले भी देखा कि जो कॉग्निटिव वर्ड है वो हमारे इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ है, हमारी थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी जो है ये एक इंटरनल प्रोसेस है जहाँ पे लर्नर जो है वो अपनी वे ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग को कंट्रोल करता है कि किस तरह से उसको अपने थॉट प्रोसेस को देखना है, उसकी लर्निंग कैसी है, ये सब चीजें जो है वो कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में आती हैं। नेक्स्ट इज वर्बल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो है एक डिक्लेरेटिव नॉलेज है कि ऑलरेडी आपके पास जो है फैक्ट्स पड़े हैं, लेबल्स पड़े हैं और आप उनको रेफर करके किसी चीज को नाम दे सकते हैं या उसका एक स्पेसिफिक इनपुट जो है वो दे सकते हैं। सेकंड इज बॉडीज ऑफ नॉलेज, कि आपके पास अगर कोई नॉलेज है तो उन चीजों को आप रिकॉल करके जो है इंटरकनेक्ट कर सकते हैं उन फैक्ट्स को, और उससे जो है वो अपने नॉलेज को आप यूज में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर जो है अगर उसको कोई न्यू चीज बच्चों को सिखानी है तो वो क्या करते हैं कि पहले जो उनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, उनके पास ऑलरेडी फैक्ट्स हैं, उनको वो रिकॉल करवाते हैं, उनको वो वर्बल इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद जो है उनको कनेक्ट करके जो है उनको न्यू थिंग्स लर्न करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एटीट्यूड, ये एक इंटरनल स्टेट है, ये आपके इमोशनल बैलेंस को बताती है, आपके एटीट्यूड को बताती है कि आप किस चीज में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक्शंस लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी पर्सन के लिए या फिर किसी इवेंट के लिए। एंड लास्ट इज मोटर स्किल्स, कि आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, आपकी जो भी मस्कुलर एक्टिविटी है वो किस तरह से आप कर रहे हैं, तो वो जो है मोटर स्किल्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज को लिख रहे हैं या आप स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये मोटर स्किल्स में आती हैं। तो बेसिकली मोटर स्किल्स में एक कंप्लीट परफॉर्मेंस को जो है वो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आप इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।